हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, क्लास 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अपना वही प्रॉमिस पूरा करने के लिए आज की वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चा वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक देखने के बाद ही आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन जाएगी जो आपको इंग्लिश प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आप अपने साथ जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन में आप कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, जो कि आपके रिजल्ट पर सीधा असर डालेगी। तो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट एक बार एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। सो बच्चा, वीडियो में आगे आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करूं उससे पहले उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बात आप तक पहुंचाना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो आपका इंग्लिश का पेपर आएगा वो काफ़ी ईजी होने वाला है। पेपर इजी कहने के मेरे पास 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि इस बार आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, और एमपी बोर्ड ने जब भी कोई बुक चेंज की है या सिलेबस चेंज किया है तो उस साल का पेपर हमेशा ही ईजी सेट किया है, ताकि स्टूडेंट को उसे कॉपअप करने में कोई मुश्किल ना हो। तो इस बार भी ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं, और इसी वजह से मैं कह पा रही हूँ कि आपका पेपर ईजी आएगा। दूसरा रीज़न ये है कि इस बार से एमपी बोर्ड ने एक और नया बदलाव किया है। वो ये कि इस बार जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए सेम ही है। पिछले साल तक ऐसा नहीं होता था। पिछले साल तक स्पेशल इंग्लिश की बुक अलग आती थी जो इंग्लिश मीडियम के लिए होती थी, और जनरल इंग्लिश की बुक अलग आती थी जो हिंदी मीडियम के लिए होती थी, और उस वजह से दोनों मीडियम का पेपर भी डिफरेंट सेट होता था। लेकिन इस बार बुक एक है तो पेपर भी एक ही सेट होगा, और पेपर अगर टफ हुआ तो उसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे अच्छे से कर पाएंगे, इस बात का भी एमपी बोर्ड को ध्यान रखना होगा। और यही वजह है कि वो पेपर ईजी ही सेट करेंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी इक्वल चांस मिले इंग्लिश में स्कोर करने का। और तीसरा रीज़न मेरे पास ये है बच्चा कि पिछले साल तक जब आपकी बुक चेंज नहीं हुई थी, जब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अलग बुक पढ़ते थे, तब भी जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का इंग्लिश का पेपर होता था उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे वो क्वेश्चन आंसर कभी भी बुक के बीच में से बनाकर नहीं पूछे जाते थे। हमेशा वही क्वेश्चन एग्जाम में आते थे जो लेसन ख़त्म होने के बाद एक्सरसाइज में आप लोगों को दिए होते थे। तो जब इंग्लिश मीडियम का पेपर ही अलग बनता था तब ऐसा नहीं हुआ कि बीच में से क्वेश्चंस बनाकर पूछ लिए गए हों। तो अब ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, अब भी ऐसा नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि परीक्षा बोर्ड अगर आप लोगों ने परचेस कर रखी होगी तो उसमें भी आपको फ्लेमिंगो के जो लेसन्स हैं, एक एक लेसन में 30-35 क्वेश्चन मिलेंगे, और इतने क्वेश्चन एक एवरेज बच्चे के लिए प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। तो डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस कीजिए जो आपको बुक के अंदर दिए हुए हैं। डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा बिलीव कर लीजिए मेरी बात पर। और अगर आपके पास इतना टाइम हो कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं तो पहले आप टेक्स्ट बुक के कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचने पर आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अभी आपके पास इतना टाइम है, तो आप लोगों को अपना पूरा फोकस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के ऊपर ही देना चाहिए। आई होप आप में से कई बच्चे मेरी इस बात से एग्री करेंगे। सो बच्चा, एक चीज़ ये है कि जो सारे लेसन हैं आपके फ्लेमिंगो प्रो सेक्शन के, टोटल आपके 8 लेसन थे, जिसमें से 2 आपको डिलीट हो गए हैं, तो अब आपको 6 ही आ रहे हैं। मैंने उसमें से आपको सारे ही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस दे दिए हैं। मतलब आज मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी उसमें आपको सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे। और एक चीज़ और मैंने ये की है कि आपको विद आंसर मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोग जो भी सोर्स आपने रखा होगा पढ़ने के लिए, या तो आप गाइड से पढ़ रहे होंगे या परीक्षा बोर्ड से या आपके स्कूल के क्वेश्चन आंसर से, जैसे भी आप पढ़ रहे होंगे, तो मैंने ये देखा है कि परीक्षा बोर्ड में भी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, और काफ़ी सारी जो गाइड्स है उनमें भी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है जो आपके ब्लूप्रिंट में मेंशन है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक पीडीएफ में आंसर भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कितना आंसर लिखना है। तो मैंने मैक्सिमम आंसर 3 मार्क के वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिख के दिए हैं। आगे के जो भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, लाइक फ्लेमिंगो पोएट्री वाले और विस्टास के, उनमें मैं आंसर इंक्लूड नहीं करूंगी, तो उसमें आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो बच्चे पहले से आंसर कहीं से लर्न कर चुके हैं तो उन्हें मेरे आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ओके होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ का हमारा फ्रंट पेज है। इस पीडीएफ में आपके साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
उनके आंसर्स के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैंने सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो डाल दिए हैं टेक्स्ट बुक के। अब आप सोचोगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है और सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ। तो बच्चा वेट कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। सो चलिए हम लेसन 1 आपको दिखा देते हैं। सो ये आपका लेसन 1 है, द लास्ट लेसन। इसमें आपको जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो मैंने सारे डाल दिए हैं। एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो मुझे लगा कि नहीं पूछे जा सकते, लेकिन सारे क्वेश्चंस मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए डाले हैं जो इंग्लिश में 79 स्कोर करना चाहते हैं और उनको ये सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तो उनके लिए डाले हैं। और जो बच्चे कम क्वेश्चन पढ़ के अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे इस तरह से इम्पॉर्टेंट का मार्क लगा दिया है, तो आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी होगी। तो आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं आप वैसे पढ़ सकते हैं। जो बच्चे फुल प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जिन बच्चों के पास टाइम कम है वो ये इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करके भी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो में आगे PDF दिखाई दे रही है, सारी मैं लेसन की PDF शो करा देती हूँ। ये PDF आपको डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। बट बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना ही है अगर आप वो पासवर्ड जानना चाहते हैं तो, क्योंकि वो पासवर्ड मैंने कहीं वीडियो में ही बीच में फ्लैश कराया है। और जब भी आप PDF डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको वो पासवर्ड करेक्टली एंटर करना होगा। करेक्टली का मतलब है कि अगर मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, अगर मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लेसन 1 के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए। अब आप सोचोगे कि अभी तो मैंने कहा कि सिर्फ क्वेश्चन जो बुक में है उन्हीं पे फोकस करना है, बट बच्चों 1-2% एक्स्ट्रा क्वेश्चन के चांसेस भी बनते हैं, तो मैंने वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही लेसन्स में ऐड किए हैं जहाँ मुझे लगा कि ज़रूरत है, और वो भी 2-3 ही किए हुए हैं, सब लेसन में है भी नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि ये PDF आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर ये PDF ना भी डाउनलोड करते हैं और आप इंग्लिश कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो बच्चा सीधा आप क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करने पे जंप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं और आप इंग्लिश के क्वेश्चन के आंसर रट के प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर एक लेसन की समरी देख लेनी चाहिए, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाए, जो स्टोरी चल रही लेसन में उसका बैकग्राउंड पता चल जाए। और ये चीज़ आपको क्वेश्चन के आंसर मेमोराइज़ करने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको थीम ऑफ द स्टोरी पता होगा तो आप आंसर आराम से लर्न कर लेंगे। और लेसन की समरी पता होना आपको जो एक्सट्रैक्ट आने वाले हैं आपके पेपर में उसमें भी हेल्प करेगा। आप लोगों को सबको पता है कि एक्सट्रैक्ट्स थोड़े टफ ही लगते हैं, उससे इजी तो पैसेज बढ़ जाता है। तो अगर आप लोग एक्सट्रैक्ट में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जाम में तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप एक बार सभी लेसन्स की समरी देख लें एटलीस्ट। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेसन्स की समरी के वीडियो लिंक्स शेयर कर रही हूँ। ऑब्वियसली वो मैंने नहीं प्रिपेयर किए हैं, वो दूसरे यूट्यूब चैनल से हैं, बट मैंने काफ़ी सर्च किया और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ बहुत अच्छे से स्टोरी समझाई गई है, इस तरह की आपको एक बार सुन के ही लर्न हो जाए, और वीडियो भी छोटी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सारी वीडियोस के लिंक मैंने इकट्ठा करके आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि स्टार्टिंग से पहले आप उसकी समरी देख लें। समरी देख के एक छोटा सा समरी नोट भी बना लें जो आपको हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन आंसर मेमोराइज करने में। तो आप देख सकते हैं PDF में मैंने सारे क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट आंसर लिख दिए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर हैं, और जो इम्पॉर्टेंट हैं उस पर इम्पॉर्टेंट इस तरह से मार्क भी कर दिया है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उन्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर कर लेने चाहिए, बट जो बच्चे ओके स्कोर करना चाहते हैं या इतना पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो इम्पॉर्टेंट मार्क वाले क्वेश्चन के आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्या मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? तो बच्चा आ भी सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है कि जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, बट ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, अभी आपको लग रहा है कि टाइम कम है और आप सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो आप इम्पॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चंस कर लीजिए पहले। अगर आपका जल्दी प्रिपरेशन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी टाइम बचता है तो आप फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है,
आई होप आप लोगों को आज की वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सी वीडियो बनाने में इतना टाइम क्यों ले लिया। तो बच्चा, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सिलेबस चेंज होने का जो असर है ना, वो सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ता है, वो टीचर्स पे भी पड़ता है। क्योंकि आपके भी जो इंग्लिश के टीचर होंगे, उन्हें पूरी बुक फिर से पढ़नी पड़ी होगी। मैं तो इंग्लिश की टीचर भी नहीं हूँ, बट स्टिल आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए मुझे फ्लेमिंगो प्रोज के सारे 6 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने पड़े, उनके क्वेश्चंस भी अच्छे से देखने पड़े, तभी मैंने आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सजेस्ट किए हैं। ऐसे हवा में नहीं बोल सकती थी, तो इसीलिए वीडियो में थोड़ा टाइम भी लग गया। लेकिन जो आपकी अगली वीडियो है उसमें टाइम नहीं लगेगा। अगली वीडियो में आपको मैं फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन के और विस्टास के सभी लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही साथ प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैं आंसर नहीं लिखूंगी, लेकिन कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं आंसर भी ऐड करूँ तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर टाइम मिला तो मैं वो कर दूंगी, नहीं मिला तो हम बाद में देखेंगे। पहले क्वेश्चन तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी। फिर क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपको कौन सी वीडियो इंग्लिश पे चाहिए कमेंट बॉक्स में वो भी मुझे लिखकर बता दीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे पूरा देख चुके होंगे। अब तक वीडियो में कहीं ना कहीं पासवर्ड आ चुका होगा, आपने उसे अच्छे से नोट करके रख लिया होगा। PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।